दोस्तों, मैं आपका अपना दीपक और आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल अपन विभाज्यता का नियम पढ़ रहे थे जो कि हमने 5 तक पढ़ लिए थे। उससे आगे आज अपन 6 का देखेंगे। 6 का देखेंगे 6 से विभाज्यता 6 से विभाज्यता का नियम 6 से विभाज्यता का नियम 6 से विभाजित 6 से विभाजित होने वाली संख्या में इकाई अंक सम व 3 का गुणज हो तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। इसमें कहा गया है कि 6 से विभाज्यता का नियम 6 से वह संख्या विभाजित होगी जो 2 और 3 से विभाजित हो जाएगी। वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। कहने का मतलब यह है कि 2 का कहें तो लास्ट की सम संख्या होना चाहिए, यानी इकाई अंक कितना होना चाहिए सम, और 3 से कहें तो वह सभी संख्याओं का सभी अंकों का योग करने पर वह 3 का गुणज हो तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे देखेंगे ये लिखा था 6 8 5 9 8 1 5 2। ये देखेंगे यह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं। तो हमने कहा था कि हम ये देखेंगे लास्ट में सम आ रहा है तो ये 2 से तो विभाजित होगी। अब चेक करना है हमको 3 से। यह संख्या 6 से विभाजित होने के लिए 3 से भी होना चाहिए। तो मैंने कहा 3 से कैसे देखते थे अपन ने कल 3 के नियम में देखा था, या तो 3 बनाएंगे या 3 का मल्टीपल बनाएंगे, उसको मल्टीपल बना के उसको हटाते जाएंगे। तो हमने देखा था ये 3 के मल्टीपल में 6 आता है, 3 के मल्टीपल में 9 भी आता है, 3 के मल्टीपल में ये 9 बन जाएगा क्योंकि इसको 8 दे दिया, ये दोनों को काट दिया तो ये 9 हो जाएगा। और 1 इसको हम दे देंगे 1 तो ये कितना हो जाएगा 6, ये भी कट जाएगा और बचा इसके पास कितना 1 इसको दे देंगे तो इसके पास ये 5 बचा। ये संख्या यानी इसमें एक्स्ट्रा हमारे पास क्या बच रहा है 5। तो यह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। यह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, यानी 6 से विभाजित नहीं होगी। तो फिर अपन देखेंगे अपन अगर 6 8 4 9 8 1 5 2। अब देखेंगे यह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं। तो मैंने कहा आप देखेंगे 2 के लिए तो लास्ट में सम आ जाना चाहिए और 3 के गुणज होना चाहिए। 3 का क्या होना चाहिए गुणज। जो संख्या 6 और जो 2 और 3 से विभाजित होगी वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। तो अपन ने देखा कि ये 2 से तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 3 से और चेक करेंगे, 3 से देखेंगे तो ये 9 आता है, 3 की टेबल में 6 आता है, 3 की टेबल में 9 आता है, 1 इसको दे दिया तो 8 1 9 हो गया, ये भी आता है, 1 इसको दे दिया तो 6 हो गया, ये भी आता है, 1 इसके पास बचा हुआ है तो 1 इसको दे देंगे तो 9 हो गया, ये आता है, मगर 4 है तो यह नहीं आता है। तो यह भी 6 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। फिर अपन ऐसे ही ऑप्शन देख, ऐसा नहीं कि अपन वही वाली संख्या रखें जो विभाजित हो जाए, अपन को ये भी तो चेक करना है कौन सी संख्या विभाजित नहीं होगी। तो मैंने कहा फिर अपन देखेंगे 6 5 4 8 1 9। यह देखेंगे यह संख्या पूर्णतः विभाजित होगी कि नहीं, यह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी कि नहीं। तो अपन ने देखा यह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो रही है कि नहीं, तो ये नहीं होगी। हमें लास्ट का अंक देखने पर ही पता पड़ रहा है कि यह सम संख्या नहीं है, तो यह 2 से विभाजित तो नहीं होगी। अगर इसमें तो 2 छिपा है ना, इसमें तो 2 भी है और 3 भी है, तो ये भी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। ये तो नहीं वाले हैं, ये नहीं कि अपन चेक कर रहे हैं कि होम कौन सी होती है और कौन सी नहीं होती है। तो आप देख लेंगे 6 5 4 5 4 8 5 4 1 2 4। ये देखेंगे यह संख्या यानी बड़ी संख्या है, इसको चेक करेंगे तो अपन ने कहा 3 से चेक करना है, 2 से तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो ये बन गया 6, 3 की टेबल में 6 आता है, ये भी टेबल में आता है, 9 ये भी 9 टेबल में आता है, 1 इसको दिया तो ये 9 हो गया, ये भी टेबल में आता है, और ये देखा तो ये होता है वह 6 3 के टेबल में आता है। तो यह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब देखेंगे अपन 7 से व्यवस्था का नियम। अब देखेंगे अपन 7 से व्यवस्था का नियम।
6 से विभाजित होने का नियम समझ रहे हो आप। जो 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित होगी वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। अब देखेंगे 7 से विभाजता का नियम। 7 से विभाजता का नियम एक रूल तो मैं बता देता हूँ, एक स्टेप वाली। अगर आपको ऐसा दिखे तो आप लगा सकते हैं, अगर दूसरा तरीका है तो बहुत कठिन है, फिर तो आपको स्वयं भाग देकर ही देना पड़ेगा। तो अपन एक नियम तो अपन देख लेते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है 7 से विभाजित होने का नियम, यानी कि 7 से वह संख्या विभाजित 7 से वह संख्या विभाजित होगी। 7 से वह संख्या विभाजित होगी जिसके दो अंक लगातार 3 बार दोहराएं। कहने का मतलब है 7 से वह संख्या विभाजित होगी जिसके 2 अंक लगातार 3 बार दोहराएं तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे देख लेते हैं 62, ये 2 अंक हो गए, फिर क्या है यहीं से फिर दोहराना चाहिए 62, ये हो गया है, फिर ये 62। तो यह संख्या पूर्णतः 7 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो यह संख्या 2 अंक हैं 8, 6 और 2, ये लगातार 2 बार यानी 3 बार दोहराए जा रहे हैं। ये लिख लिया 3 बार, ये 3 बार लिख लिया, तो यह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। कोई भी संख्या है वो लगातार 3 बार दोहराई जा रही है तो वह संख्या पूर्णतः 7 से विभाजित होगी। अगर देख लेते हैं 180, ये लिख लेते हैं 18 और 18, तो यह भी संख्या पूर्णतः 7 से विभाजित होगी। कोई भी अंक अगर 2 बार दोहराए जाते हैं तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। 92 लिख लेंगे, फिर भी 92 आ जाए, फिर भी 92 आ जाए, तो यह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। उसके बाद एक नियम ऐसा होता है वो ज्यादा हार्डली होता है तो उसको अपन नहीं देखेंगे, वो तो फिर अपन को डिवाइड करके ही देखेंगे। और ऐसा आता है ऑप्शन तो अपन इसको देख के चलेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे आप 8 से विभाजता का नियम। अब पढ़ेंगे आप 8 से विभाजता का नियम। आठ से विभाजता का नियम 8 से विभाजता का नियम पढ़ेंगे। 8 से विभाजित 8 से विभाजित होने वाली वह संख्या होगी। 8 से वह संख्या विभाजित होगी जिसके अंतिम 8 से वह संख्या विभाजित होगी जिसके अंतिम 3 अंक 8 का गुणज हो। कहने का मतलब है कि 8 से विभाजन का नियम वह संख्या 8 से विभाजित होगी जिसके अंतिम 3 अंक 8 का गुणज हो तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे देखेंगे 98404808, ये लास्ट के 3 अंक हैं। ये 3 अंक अगर 8 के मल्टीपल में आते हैं तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो मैंने कहा 8 से 8 तो कट जाएगा, फिर 8 से 8 भी कट जाएगा, तो यानी यह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये चेक करने की जरूरत नहीं, ये वाले अंक हम ओनली कितने अंक चेक करेंगे, लास्ट के 3 अंक चेक करेंगे। लास्ट के अगर 3 अंक 8 का गुणज हो या 8 से डिवाइड हो रहे हो तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। फिर और देख लेते हैं ऑप्शन में, जैसे 9854008, तो यह भी संख्या 8 से विभाजित होगी। क्योंकि मैंने कहा ये देख रहे हैं 8 से अपन को लास्ट के 3 अंक चेक करने हैं, तो 8 ये 40 होता है और 8 एकन 8, ये भी डिवाइड हो रही है, तो हमें ओनली लास्ट के 3 अंक चेक करने होते हैं। उससे हमें पता पड़ जाएगा कि यह संख्या पूर्णतः 8 से विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है। अब देखेंगे अपन 9 से विभाजता का नियम, यानी 9 से विभाजित होने वाली संख्याएं देखेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं 9 से पूर्णतः विभाजित हो सकते हैं कि नहीं। ये क्या है कि आपको ऑप्शनों में दिए रहते हैं कि ये संख्या कौन सी संख्या कौन से विभाजित है, तो अपन को अगर ये नियम पते हैं तो अपन वहीं से करते चलेंगे। जैसे अपन देखेंगे 9 से विभाजता का नियम, 9 से विभाजता का नियम, 9 से विभाजता का नियम, 9 से विभाजित होने वाली संख्या 9 से विभाजित
होने वाली संख्या, 9 से विभाजित होने वाली संख्या के सभी अंकों का योग, अंकों का योग, 9 से विभाजित होने वाली सभी, 9 से विभाजित होने वाली संख्या के सभी अंकों का योग, 9 का गुणज, अंकों का योग 9 का गुणज हो तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। 9 से विभाजता का नियम है कि 9 से वह संख्या पूर्णतः विभाजित होगी जिसके सभी अंकों का योग 9 का गुणज हो तो वह संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित होगी। जैसे देखेंगे 9 8 1 9 5 4 6 3, तो यह संख्या देखेंगे कि यह 9 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं, यह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं। तो भाई मैंने कहा है कि आप इस सभी संख्याओं के अंकों का योग करेंगे, यानी 1 9 5 4 6 3, तो यहां से देखेंगे 9 और यानी 9 और 8 17, 17 और 1 18, 18 9 27, 27 5 32, 32 और 4 36, 36 और 6 42 और 3 45, यानी 45। 45 देखेंगे कि यह 9 के मल्टीपल में आता है कि नहीं आता है, तो यह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। हाँ, तो यह संख्या 9 के मल्टीपल में आता है, तो यह संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित होगी। अगर ऐसा अपन करेंगे तो भी काफी टाइम लगेगा, तो इसके लिए अपन ने कल 3 का देखा था, वैसा ही अपन देखेंगे कि हमें पता था 3 तो ये छोटी संख्या है तो वो 3 का ही मल्टीपल बनाना था, मगर 9 एक ऐसी संख्या है कि अगर 9 ही बनाएंगे या 9 का मल्टीपल बनाएंगे तो वो संख्या पूरे 9 से विभाजित हो जाएगी। देखा मैंने 9 से 9 तो हट जाएगा, ये भी 9 से 9 हट जाएगा, और 9 नहीं है तो 9 किसी से लेकर बनाएंगे, ले देकर, मगर बनाना तो 9 ही है ना। तो ये देखा 8 है और 8 है, इसको 1 ले लिया, ये 9 ले लिया, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं इसके पास। ये 4 और 5 कितना हो गया 9, तो ये भी संख्या 9 से विभाजित होगी, क्योंकि ये 6 और 3 9 हो रहा है, तो ये भी संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित होगी। तो अगर अपन ने ऐसे देखा था प्लस प्लस करेंगे तो काफी टाइम लगेगा, इसलिए हम कह रहे हैं कि इसको वहीं के वहीं 9 बनाते जाएं और आप इसको हटाते जाएं, तो वह संख्या 9 से पूर्णतः अगर विभाजित हो रही है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे देख रहे हैं 9 8 1 5 4 8 1, तो ये देखेंगे यह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं। तो मैंने कहा ये या तो अपन 9 बनाएंगे, नहीं है तो किसी से ले देकर बनाएंगे, मगर बनाना तो 9 ही है ना। तो हमने कहा ये 9 तो 9 हट जाएगा, 1 इसको दे दी तो 8 1 9 हो गया, 5 और 4 कितना हो गया 9 हो गया, और 8 1 कितना हो गया 9, तो ये सारी संख्या 9 से या 9 से विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, अब पढ़ेंगे 10 से विभाजता का नियम। 10 से विभाजता का नियम नोट तो आप कर ही रहे होंगे। अब पढ़ेंगे 10 से विभाजता का नियम। 10 से विभाजता का नियम, 10 से विभाजित, 10 से विभाजित होने वाली संख्या के इकाई या अंतिम अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। अपन ये देख रहे हैं 10 से विभाजता का नियम। 10 से विभाजित होने वाली वह संख्या जिसके अंक यानी लास्ट का अंक या तो 0 हो तो या नहीं 0 हो ही 0 होगा तो वह संख्या पूर्णतः 10 से विभाजित होगी। यानी 10 से विभाजित होने वाली संख्या के इकाई अंक यानी अंतिम अंक 0 हो तो वह संख्या
10 से विभाजित होगी। जैसे अपन एग्जांपल देख लेते हैं, अगर ये लास्ट में 0 आ गया है तो ये संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। ये संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, क्योंकि लास्ट में अगर 0 आ जाए तो वह संख्या पूर्णतः विभाजित होगी, और 0 नहीं आता है तो वह संख्या पूरी तरीके से विभाजित नहीं होगी। और हमें क्या करना है, पूरी तरीके से संख्या को विभाजित देखना है कि हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, तो यानी कि ये वाली तो संख्या पूर्णतः विभाजित होगी क्योंकि लास्ट में आया हुआ है 0, और ये वाली विभाजित नहीं होगी। अब देखेंगे अपन 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम। ग्यारह से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाजित 11 से विभाजित होने वाली संख्या के विषम और सम अंकों का अंतर 11 या 0 हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। कहने का मतलब है सम विषम का मतलब होता है एक को छोड़कर। सम विषम अपन मतलब ये नहीं सोचना कि 2 का है तो ही सम है, 3 का है तो ही विषम है। यहाँ कहने का मतलब सम विषम का मतलब एक दूसरे को छोड़कर, अगर पहले लिए तो दूसरे को छोड़, पहले लिए तो दूसरे को छोड़ तीसरी लेंगे, वो हो जाएगी विषम। और यानी कि अपन देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, जैसे ये लिखी है मेरे पास संख्या, ठीक है, तो मैंने कहा ये कैसे देखेंगे, तो ये अगर मैंने इसको सम मान लिया, इसको सम मान लिया तो दूसरी वाली सम ये आएगी, इसके बाद सम ये आएगी, और इसके बाद सम ये आएगी। अगर इसको सम माना है तो इसको विषम मानेंगे, इसको क्या माना है सम, तो इसको क्या मानेंगे विषम। विषम के लिए ये आ जाएगी, फिर इसके बाद ये आ जाएगी, फिर इसके बाद ये आ जाएगी। इनको पहले तो प्लस करेंगे, यानी कि सम विषम के अंकों का अंतर, यानी पहले अंकों को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 9 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 9 5 5 के बाद फिर 5 9 5 5 और 5, तो ये हो जाएगा 9 5 14, 14 5 19, 19 5 19 5 हो जाएगा तुम्हारा 15, 15 24 हो जाएगा, 24 ही हो रहा है ना, 10 और 14 24 हो जाएगा। और इसके बाद देखेंगे विषम संख्याओं के अंकों को, ये 8 प्लस 6 और प्लस 6, तो ये देखेंगे 8 और 6 14, 14 और 6 20, इनका अंतर देखेंगे तो कितना आ रहा है 4, तो यह संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। तो यह संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। विभाजित जब होगी जब लास्ट का अंक यानी अंक का माइनस करने पर हमारा अंक क्या आ जाए, या तो 11 आ जाए या फिर 0 आ जाए, तो यह संख्या तो पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। फिर और ऑप्शन देखते हैं, दूसरा कोई लेते हैं। तो ये देख लेते हैं, ये एक छोड़ के लेते हैं ना, तो अपने ले लिया 5, 5 के बाद आ जाएगा 8, 8 के बाद आ जाएगा 4, 4 के बाद आ जाएगा 4। इसको देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 और प्लस 5 और प्लस 2, तो ये हो जाएगा 8 ये आ जाएगा 21, और ये आ जाएगा अपना, हाँ अब इसको देख लेते हैं ये कितना आ रहा है, तो ये देख लेंगे, ये अपना आ जाएगा, यहाँ से 4 नहीं है इधर 1 था, तो 6 5 11, 11 और 2 13, 13 और 8 21, प्लस करने में कहीं गलती तो नहीं हो रही है, 5 और 8 13, 13 और 7 17, 17 4 21, और ये हो जाएगा 6 5 11, 11 2 13, 13 8
21, ठीक है। यहाँ ये 0 आ रहा है तो ये संख्या हमें देखने की जरूरत नहीं है। ये संख्या हम जब ऐसा करेंगे तो ये संख्या अगर या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, ये 11 तक ही नियम पढ़ने हैं। उसके बाद 12 का देखेंगे तो 12 का नियम वही है जो 4 से और 3 से पूर्णतः विभाजित होगी वह संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी कि जो संख्या 4 और 3 से विभाजित होगी तो वह संख्या 12 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। उसके बाद अपन तो ये अपन विभाज्यता के नियम तो सारे हो भी गए हैं 12। और अब नेक्स्ट वीडियो में अपन अगले इन सारे जो भी नियम पढ़े हुए हैं उन सारे नियमों के रिलेटिव अपन आगे सवालों को देखेंगे। ठीक है, अगली नेक्स्ट वीडियो में अपन इन सारे जो भी नियम पढ़े हुए उन सारे नियमों का सवाल देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।